नमस्कार, आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। नया बाजार कवाड़ी पट्टी में बैंक और पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में मिला मोटरसाइकिल के इंजन। इसी के विरोध में कवाड़ी पट्टी के दुकानदारों ने किया थाना का घेराव। मेयर प्रत्याशी रविंदर वर्मा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धनबाद की जनता मुझे एक बार मौका दे, उनके सारे समस्या को दूर करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में दिया राष्ट्रव्यापी धरना और सभी मेयर और पार्षद उतरे चुनावी मैदान में। अब खबरें विस्तार से। आज बैंक मोड़ थाना अंतर्गत नया बाजार कवाड़ी पट्टी में मोहम्मद लडन के कवाड़ी दुकान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 25 मोटरसाइकिल के इंजन को बरामद किया है। वहीं पुलिस को शंका है कि ये इंजन चोरी की है। पुलिस इंजन को जब्त कर थाना ले आई और इंजन नंबर धनबाद डीटीओ ऑफिस को भेज दिया है और जांच का आदेश जारी किया है। वहीं इधर नया बाजार कवाड़ी पट्टी के दुकानदारों में आक्रोश है। आक्रोश में आकर दुकानदारों ने अपने अपने दुकान को बंद कर बैंक मोड़ थाना का घेराव किया। वहीं इस मौके पर वार्ड पार्षद रुस्तम अंसारी एवं पार्षद इम्तियाज खान सहित दुकानदारों ने बैंक मोड़ थाना प्रभारी के साथ बैठक की। वहीं थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि यहां जांच का विषय है। अगर जांच में गलती पाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर गलती नहीं पाई गई तो सामान सहित वापस कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में दुकानदार मोहम्मद लडन से बातें की। कुछ आपके यहाँ से बरामद किया? शोरूम की सामान शोरूम ऑप्शन करते हैं ना, सामान एक मिनट का सामान का जो ना पेपर नंबर का माल अगर मेरे दुकान से निकला है तो हम लोग को यही फांसी चढ़ा दीजिए। कोई जेल मत कीजिए, डायरेक्ट फांसी दिखाया है। पेपर है हम लोग के पास, पेपर हम लोग के पास है, सब कुछ हम लोग के पास। लेकिन पार्ट वाइज पार्ट का पेपर कोई कंपनी नहीं बनती नहीं है। पुलिस कर रही है, उस पर आप पंच भी करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस गलत इल्जाम लगा रही है। क्या अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? हम लोग को बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नाम बताइए। हमारे जितने भी वार्ड के जो अभी सब लोग जो जमा हुए हैं यहाँ पर, सब मेहनत और मजदूरी करने वाले सब लोग हैं और ये सब एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है फंसाने के लिए। और ये जो हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, बस हम सब समझिए कि सब अपने भाई और अपने बहनों के लिए यहाँ पर सब खड़े हुए हैं और आप लोग इंसाफ दीजिए हम लोग को। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए कि ये एकदम गलत है। जिस साजिश से फंसाया गया है वो साजिश एकदम खत्म किया जाए और इन लोग को सही सलामत और इज्जत आबरू से रिहा किया जाए। वहीं थाना प्रभारी अशोक सिंह से भी बातें की। सूचना के आधार पर साइकिल चोरी की सूचना थी कि वहाँ पार्ट्स खोल के इंजन अलग, चेचिस अलग करके रखते हैं और उसको अलग अलग करके बेच देते हैं। उसी सूचना के आधार पर आज कवाड़ी पट्टी में छापेमारी किया गया, जहाँ से काफ़ी मात्रा में करीब 25 मोटरसाइकिल का इंजन मिला है, जिसमें बहुत सारे इंजन को जो है ना डबल पंचिंग भी किया गया है। बहुत सारे इंजन को उड़ा दिया गया है। इसका छानबीन हम लोग कर रहे हैं। छानबीन करके पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं है, सब दुकानों में छोड़ के कितने दुकानों में? ये 3-4 दुकान में ये जो इंजन सारे लाए गए हैं, इसमें कोई ऐसा इंजन नंबर है जो गाड़ी पहले चोरी हुई होगी? अभी संभावना है कि मैक्सिमम इंजन उसने चोरी किए हैं, क्योंकि इंजन को खुरेदना और फिर उसको डबल पंचिंग करना ये अपने आप में दर्शाता है कि चोरी की ही मोटरसाइकिल होगी। फिर भी हम लोग जो है ना, जो चोरी गई मोटरसाइकिल है उसके इंजन नंबर से इसके इंजन नंबर को मिलान करेंगे। मिलने के बाद जो है ना ये करेंगे। ये लोग करते क्या है? ये लोग फिर अलग अलग पार्ट्स करके जो है ना अलग कबाड़ी में बेच देते हैं पार्ट्स को, और कुछ पार्ट्स को जो है ना इसमें सेकेंड हैंड में करके बेच देते हैं। संचालकों का नाम? संचालकों का नाम पता चल गया है और हम लोग उसी गिरफ्तारी के लिए। कौन कौन से दुकानदार हैं जहाँ पे जिनके यहाँ छापेमारी हुई है? दुकानदार एक शाहनवाज करके हैं और कुछ दुकानदार चल जाएगा। एक लोग आए थे, इन लोगों का कहना था कि हम लोग नहर पर पुलिस परेशान कर रही है। तो ऐसी बात नहीं है। तो जो इंजन बरामद हुआ है उसके नंबर का सत्यापन करके ही कोई कार्रवाई करेंगे और इसको जाँच के लिए इसमें सर्चियाँ भेजा गया। इन लोग से भी कागजात की मांग किया गया है। वो कागजात प्रस्तुत करते हैं, जाँच लेंगे, कागज होगा तो फिर आगे नहीं होगी। कागज नहीं मिलता तो फिर वहीं पार्षद रुस्तम अंसारी एवं इम्तियाज खान से भी बातें की। आए होंगे, छापा किए हैं। बबलू नाम का एक व्यक्ति है, उसका दुकान है मोटरसाइकिल, और बबलू नाम का जो व्यक्ति मोटरसाइकिल का जो दुकान किया हुआ है वो जेन्युइन है हमारे नज़र से। वो पेपर भी दिखा रहा है हमको और पेपर दिखाने के बाद
रोज उसके दुकान से बड़ा कुछ इंजन का सामान पार्ट्स लेके आए हैं और वो अपने थाने में रख दिए। उनका कहना है कि मतलब कि जितने भी इंजन का नंबर है मैं DTO साहब से सत्यापन करवा लेता हूँ और जो जेन्युइन है मैं उस पर एकदम कोई गलत नहीं होगा और जेन्युइन है तो मैं उसको सामान को वापस कर दूँगा और मतलब कि अवैध ढंग का होगा जो कानूनी कार्रवाई होता है उसको कार्रवाई करूँगा। और ये हमारा जहाँ तक मेरे सोच है कि कवाड़ी मार्केट ऐसा कोई चोरी का मोटरसाइकिल नहीं लिया जाता है और ना लेने की कोशिश की तो सोच लेने की दूर की बात सोच नहीं होता है कि मोटरसाइकिल को लिया जाए। अब मतलब कि इसके आगे देखा जाए ये जितनी भी सामानें हैं ये सब दिल्ली से आता है और अभी फर्दर में वो पेपर है उसके पास। अभी फर्दर वो बंगाल से 150 मोटरसाइकिल का उसके पास पेपर है जला हुआ जो ऑक्शन हुआ उससे उठा के लाया है वो पेपर भी इसके पास है। फिर भी DTO साहब अपना इंजन नंबर चीज़ नंबर देख लेते हैं उनके इंक्वायरी के मुताबिक तभी सत्यापन हो जाता है उसके बाद की बात है। और हमको भरोसा है बड़ा बाबू के पास कि वो जो भी करेंगे बेहतर करते हैं। आज तक उन्होंने गलत किए हैं ना गलत। धनबाद का एक हाट है और बहुत बड़ी संस्था का जगह है, वहाँ सारे अच्छे लोग रहते हैं और बिजनेस व्यापार बहुत ढंग से और अच्छा सुचारू रूप से होता है। आज जो मामला बना क्योंकि जिस दुकान में आज पुलिस ने रेड की है एक्चुअली कोई आदमी गलत इन्फॉर्मेशन बार बार दुश्मनी की वजह से उस आदमी का नाम लेता है और वहाँ पुलिस की रेड होती है जो बराबर वो बरी हुआ है साथ में, अभी उस पर कोई केस नहीं हुआ है। आज इसी तरह की एक सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस उसी पर अपनी कार्रवाई की है। इससे वहाँ के सारे व्यापारियों में रोष है कि आखिर ऐसा क्यों। अभी हमने बड़ा बाबू से बात किया, बड़ा बाबू ने कहा मैं गलत नहीं होने दूंगा और जो भी इंजन आई है उनका वो पेपर प्रस्तुत करेंगे, बाइज्जत बरी होंगे और पुलिस का इंटेंशन नहीं है। हमने कहा सर जब एक बार आपने सर्टिफिकेट दे चुका है तो बार बार कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हम 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में जब कुछ नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम मतलब इसको हम लोग देखेंगे। तो निश्चित तौर पर ये व्यापारी सही है, वहाँ सब काम सही है और अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ कोई गलत काम होता ही नहीं है। यदि ऐसा होगा तो हम इसका कुछ करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारत वर्ष में जेल भरो आंदोलन चलाया। इसी को लेकर आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं आपको बता दें कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। वहीं कार्यकर्ताओं ने पूछे जाने पर बताया कि हम लोग कोई आचार संहिता को नहीं मानते हैं। हमारे संवाददाता ने धरना के संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातें की। मोदी सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया जा रहा है, जिस कानून को आजाद भारत में 67 साल के लंबे संघर्ष के बाद 2 साल तक पार्लियामेंट में गहन चिंतन और वैचारिक मंथन के बाद किसानों के हक में, मजदूरों के हक में जो कानून बना, जो कानून 1 अप्रैल 2014 से लागू था और मोदी सरकार उस कानून को 9 महीना के अंदर में उद्योगपति और कॉरपोरेट घराने के दबाव में आकर उस कानून को बदलने के लिए जो अध्यादेश लाया और आगे चलकर आपको पार्लियामेंट में पास करा लिया है। उस संशोधन के विरोध में हम लोग पूरे देश में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इसका समर्थन मजदूरों का जो मातृ संगठन AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वह भी कर रही है। इसी के तहत आज हम लोग इस धरना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और यदि मोदी सरकार इस काले अध्यादेश के द्वारा जो संशोधन लाना चाह रही है इससे पीछे नहीं हटती है तो पूरे देश में मजदूर और किसानों का एकता बनाकर विशाल आंदोलन का तैयारी में हम लोग हैं और आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक इस कानून को रद्द नहीं कर दिया जाता। ये आचार संहिता में आप लोग धरना दे रहे हैं? आचार संहिता पूरे देश का हम लोग का कार्यक्रम है। आचार संहिता आज
धनबाद में ही हो रहा है मेयर का चुनाव, और वह चुनाव कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं है, इसलिए आचार संहिता से हम लोगों को लेना देना नहीं है। और आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए ही तो हम लोग बैठे हुए हैं। हमारा प्रोग्राम जेल भरो आंदोलन का है। आगे हम लोगों को अरेस्ट करके ले जाए, हम आचार संहिता को नहीं मानते हैं। चलिए, पूरा परिचय। मेरा नाम विनोद मिश्रा, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक का रीजनल कमेटी का अंतिम व्यक्ति। धनबाद नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रविंदर वर्मा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि अगर धनबाद की जनता मुझे एक बार मौका दे तो मैं धनबाद की जो मूलभूत समस्या है उसे दूर करूंगा और एक अच्छा मेयर बन के दिखाऊंगा। वहीं इस संबंध में रविंदर वर्मा ने बताया, चुनाव पर का समय है तो प्रचार तो करना अति आवश्यक है, कर भी रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज वैसे लोग चुनाव प्रचार करने की उनको ज़रूरत है जो लोग जनता के बीच नहीं रहते हैं। हम लोग 24 घंटा और 365 दिन जनता के बीच में रहता हूं और जनता के लिए मैं हर समय लड़ाई, जनता के सुख सुविधा के लिए, जनता के हक के लिए मैं सड़क उतर के आंदोलनरत रहता हूँ। इसलिए प्रचार हम लोग हर समय मानवता का शुरू से करते आए हैं। तो आज जनता जो अपेक्षा है जो जनता का वो देख रही है और समझ रही है, इसलिए मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। काफ़ी अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। पिछले दिनों जिस तरह के मैंने होल्डिंग टैक्स के आड़ में अवैध वसूली, साफ सफाई, पानी को लेकर के जो आंदोलन 25 मार्च को किया था, उसका प्यार लोगों में इतना काफ़ी है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो वोट को करना था वो किसी ने नहीं किया और एक सिंगल आवाज़ उठाने वाला रविंदर वर्मा था। आज लोग ये कह रहे हैं कि जनता का हक का बात करने वाला ही और गरीब का बेटा ही इस बार धनबाद का मेयर बनेगा। इससे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और जनता का प्यार जिस रूप में आएगा हमारे सर माथे पे जनता का मैं सेवा करता हूं और आगे भी हमारे यही काम रहेगा और यही मेरा वर्क है। यहाँ का मूलभूत समस्या क्या है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन ऐसी समस्या है जो यहाँ पे नहीं है। कोई ऐसी समस्या एक भी हो जो मेरे जहन में तो नहीं है कि कोई निदान हो पाया 5 साल नगर निगम में। लोग ये कहते मिले कि नगर निगम बन गया है नगर निगम, इससे बढ़िया नगर पालिका था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारी समस्याएं आज भी मुँह फाड़े खड़ी है। इसलिए जनता को वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के हर समस्या के विषय में बारीकी से जानकारी रखता हो, लॉ की जानकारी बारीकी से रखता हो। बाकी ये कुंभ का मेला जिस तरह लगता है, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग स्नान करने जाते हैं। चुनाव आया है, इसमें कई वैसे लोग भी आ गए हैं, कूद गए हैं जो समय के लिए आए हैं, फिर कल नदारत हो जाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरा जनता से आह्वान है कि जो जागरूकता लोगों में आई है, जिस प्रकार पिछले समय में देखने को मिला है, उसको एकदम मैं सही मानता हूं कि पिछले समय में प्रचंड बहुमत के साथ जिस प्रकार केंद्र में सत्ता पे लोगों ने बैठाया जिस पार्टी को, और उस पार्टी के द्वारा जब नकारे जाने के बाद उनका जब विश्वास टूटने लगा तो उसी पार्टी को जिस प्रकार नकारा विधानसभा चुनाव में दिल्ली का, इससे ये प्रतीत हो गया है कि जनता एकदम जागरूक हो गई है, हर छोटी छोटी बारीकी चीज़ों पर ध्यान दे रही है। मेरा जनता से ये आह्वान है कि हर छोटी चीज़ पर, हर प्रोफाइल को, वर्क प्रोफाइल को देख करके ही लोगों को वोट करें और सच्चा प्रतिनिधि चुने। अपना वोट जरूर करें, सही प्रतिनिधि को वोट दें ताकि जो उनका विकास कर सके। और मुझे विश्वास है कि अगर जनता मुझे मौका देती है, मैंने जो जनता के लिए किया है वो मेरा अनवरत जारी रहेगा। जनता का जो निर्णय आएगा मेरे सर आंखों पे, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वो उनसे निवेदन करता हूं कि वो निकले आगे और वोट करें, सही लोगों को चुने, तभी जाकर के वो 5 साल चैन से रह पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार 5 साल गुजर गया उसी प्रकार दुख है कि वो जो मिलना चाहिए था जनता को वो नहीं मिला। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति स्वागत है। वार्ड नंबर 32 के प्रत्याशी रतिलाल महतो ने अपने वार्ड में घूम कर समस्या को सुना और आश्वासन दिया कि मुझे एक बार मौका दे, मैं आपकी सारी समस्या को दूर करूंगा। वहीं लोगों से अपील किया कि मुझे एक बार विजय बनाए ताकि मैं आपका काम कर सकूं। सीरियल नंबर 12 गैस चूल्हा छाप है, इस पर बटन दबाना है और यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवा लड़का को अपने वार्ड पार्षद में जिताने का काम कीजिए। निस्वार्थ भावना से आपकी सेवा के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। वहीं इस संबंध में रतिलाल महतो ने बताया, चुनाव का तैयारी हमें बहुत अच्छे ढंग से हम कर रहे हैं। सुबह में उठकर ही सभी से लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। डोर टू डोर हम घर घर में जाके अपनी आवाज़ को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो पहले पूर्व
प्रत्याशी थी, उसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं कि वो लोग जब उनसे मिलने के लिए जाते थे, यहाँ के जनता, गरीब मजदूर किसान के लोग, तो उससे वहाँ पे निराशा हाथ लगता था। मान ले कि किसी भी आवेदन, जैसे राज्य आवास योजना हो, चाहे आधार कार्ड में सिग्नेचर की पार्षद की जरूरत होती थी, तो यहाँ के लोग जाते थे तो उन्हें समय 2 घंटा से 3 घंटा बैठना पड़ता था और पार्षद मिलती भी नहीं थी और चली भी जाती थी कि हम आपका वोट से नहीं जीते हैं, हम अपना 2 गो जो बूथ है उस बूथ से हम जीते हैं, आप लोग का वोट से हम नहीं जीते। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, युवाओं का, बेरोजगारों का और मजदूर जैसे लोगों को हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम अभी 3 घंटा उस क्षेत्र में घुरनी जोड़िया क्षेत्र चेकपोस्ट से सभी मोहल्ला और गली में घूम के आए हैं, हमें अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों को रुझान हमारे प्रति है कि आपका जैसा कैंडिडेट इस क्षेत्र में 18 में कोई नहीं है। हम लोगों ने तुलना किया है कि इस बार इस क्षेत्र, वहीं स्थानीय लोगों ने भी बताया, देखिए हमारे क्षेत्र में बहुत से कार्यरत हैं, जिसमें रतिलाल भी हमारे बहुत अच्छे समर्थक रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए बहुत सा पेंशन अधिकार, पेंशन में उसको प्रॉब्लम हुआ करता था, तो उस जगह पर एक पैर में खड़े होने वाले इंसान हैं, बहुत ही कर्मठ मेहनती इंसान है। इन लोगों के द्वारा, हमारे रतिलाल भैया के द्वारा इन लोगों को बहुत ही सहायता मिली है और इस बार का तो उम्मीदवार रतिलाल भैया को जीतना चाहिए। हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें बेहतर बहुमत मिले। इस बार हम लोग रतिलाल महतो को वोट देंगे, भारी मतों से विजय बनाएंगे। ऐसे को वोट देना चाहते हैं जो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहें, हमेशा जनता के सुख दुख में साथ रहें और जो भी गरीब गुरबा है उनके लिए हमेशा जुड़े रहें। मैं उसी को वोट देना चाहता हूं और हम रतिलाल महतो जी को वोट देंगे और जनता से अपील करते हैं कि रतिलाल महतो जी को 12 नंबर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रत्याशी त्रिवेणी यादव ने अपने आवासीय कार्यालय में बैठक की। बैठक का उद्देश्य नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर था। बैठक में स्थानीय लोग उपस्थित थे। वहीं लोगों का कहना था कि जो हमारे बारे में सोचेगा उसे ही हम लोग पार्षद के रूप में चुनेंगे। वहीं इस संबंध में वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रत्याशी त्रिवेणी यादव ने बताया, वहीं लोगों ने भी बताया। हम लोग अपना चुनावी रणनीति बना रहे हैं, हम लोग अपना घर में ऑफिस बनाए हुए हैं और चुनाव के दरमियान सब काम कर रहे हैं कि हम लोग को कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ में रहना है, सबका व्यवस्था अपना सुदृढ़ कर रहे हैं और सब डोर टू डोर जाने की बात कर रहे हैं। शाम को डोर टू डोर जाएंगे और अपना चुनाव चिन्ह मेरा है डीजल पंप 4 नंबर बटन पे दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए, ये हम लोग सब लोग अपील कर रहे हैं। जगह जगह घूम रहे, मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यहाँ 14 नंबर वार्ड की है कि सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, नाली का कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, हर जगह सड़क जर्जर पड़ा हुआ है। यही यहाँ का मुख्य समस्या है। न कोई शिक्षा है, न कुछ विकास है, कहीं कुछ नहीं है। न किसी को राशन मिल रहा है, न किसी को किरासन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ का गरीब जनता एकदम त्राहिमाम किए हुए है। जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का हमको पूर्ण समर्थन मिल रहा है, हर जगह जन सैलाब हमारे साथ में रह रहा है और हम लोग विजयी हैं, हम लोग जीत रहे हैं। समस्या है आपका? देखिए, शिक्षा विकास जो बहुत जरूरी है समस्या है और ये सबसे बड़ी समस्या है गंदगी का। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है मोहल्ले में और जो है हम लोग सारा रणनीति बना चुके हैं। अभी हम लोग हर जगह बैठक कर रहे हैं, मोहल्ले में वासेपुर में, ये छोटा खैरगाबाद में, सब तरफ हम लोग बैठक कर रहे हैं। सहयोग, युवाओं का सहयोग मिल रहा है और जीत सुनिश्चित है। ऐसा है कि अभी हम लोग को सुबह शाम को मेहनत करके 14 वार्ड से त्रिवेणी यादव को डीजल पंप जो छाप है उसको जिताने के लिए हम लोग सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं और घरों घरों में जा के सभी भाई लोग को परेशानी का लेते करते हुए हम लोग जीत करके सभी को जो भी पानी है, बिजली है, नाली है, रास्ता है, गंदगी है, सारा चीज़ करने की हम लोग कोशिश करें। सभी प्रत्याशी चुनाव में इनको कहाँ मांग रहे हैं? ये जीत रहे हैं। हम लोग पूरा खरकाबाद 14 नंबर वार्ड में जितना भी हम लोग को समस्या है, हम लोग निसार आलम को भी देख चुके हैं। उसके द्वारा कुछ भी काम नहीं हुआ है। जितना भी काम हुआ है टोटल हुआ। गुलजार बाग में बाथरूम से लेकर के चबूतरा, नाली सब वहीं पर बना है। हम लोग का बस्ती में कुछ काम नहीं हुआ है।
और हम लोग इस बार चुनाव त्रिवेणी यादव को ही हमारे बस्ती से जा रहा है। इसके लिए त्रिवेणी यादव हमारे शाम में हमारे बस्ती जाकर के डोर टू डोर और हैंड टू हैंड सबके यहाँ मिलेंगे और सबको अपार जन सैलाब उमड़ रहा है त्रिवेणी यादव के प्रति और त्रिवेणी यादव को हम लोग जिताएंगे। इस बार पूरा बस्ती से हम लोग त्रिवेणी यादव को ही वोट दिया जाएगा। इसका चुनाव चिन्ह डीजल पंप है। आज बिशनपुर में वार्ड नंबर 20 के प्रत्याशी अरविंदर सहाय ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों ने मुझे खड़ा किया ताकि मैं पार्षद बनकर यहाँ की समस्या को दूर कर सकूं। पिछले 5 साल में यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। वहीं इस संबंध में पार्षद प्रत्याशी अरविंदर सहाय ने बताया, रोड नाली पूरी रोड में बह रही है, रोड खराब हो रही है। आप अभी आए होंगे, सर्वे भी कर लीजिए अपना बिशनपुर में सर्वेश्वरी आश्रम से लेकर नाला तक क्या स्थिति है। स्ट्रीट लाइट नहीं था तो अपना परिवार के नाम से स्टिकर भी लगा हुआ, बिशनपुर परिवार यहाँ स्ट्रीट लाइट लगाया है। इसी के माध्यम से विकास में कुछ भी नहीं हुआ। अगला पार्षद कुछ भी नहीं किए हैं और जन सहयोग और सबसे ये रोड भी बन गया है बिशनपुर में, जो बीच में हिंदुस्तान पेपर में आया था कि पूरे बिशनपुर परिवार वाले जन सहयोग किए हैं और ये रोड ढाल दिए जो आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता था। पार्षद का कहना है कि हम सबसे ज्यादा भैया देखने का चीज है, भैया देखने का चीज है। आप सब जगह सर्वे कर लो पार्षद क्या किए हैं, वो देखने का चीज है। कहना है कि जितना भी काम सबसे ज्यादा काम नहीं, कहाँ किए हैं काम? अपने घर में काम किए हैं। आप रंगाताड़ चल जाओ, आप बिशनपुर में देख लो कहाँ काम किए हैं। आप सामने देखने का चीज है, सर्वे करा लो। वो तो बोले बिशनपुर से हमको बिशनपुर से मतलब नहीं है, वोट नहीं मिलता। लोग बोलते हैं इस चुनाव में क्या करेंगे अगर चुनाव जीते? चुनाव जीतेंगे, पहला प्राथमिकता है रोड को दुरुस्त करेंगे, नाली को दुरुस्त करेंगे और बिजली का खंभा जहाँ जहाँ नहीं है। अभी हम गए थे बिशनपुर में, वहाँ बिजली का खंभा नहीं है। आज 5 साल से लगे हुए बिजली खंभा नहीं, बिजली का खंभा और बिजली का तार जो है सिस्टम से करवाएंगे सब। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। आज वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी कर्मी देवी ने अपने वार्ड का संघन दौरा किया। इटवाल नंबर 6, सिमरिया टांड़, गोधर मोड़ सहित कई इलाकों का दौरा किया और लोगों से अपने चुनाव चिन्ह दाव छाप पर वोट देने की अपील की। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं लोगों ने वोट देने की सहमति जताई। आशीर्वाद देवा यही वाला मिला अबरी 3 नंबर और नाली, बिजली, पानी, सड़क जैसे समस्या को निजात दिलाने का आश्वासन दी। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रत्याशी कर्मी देवी से बातें की। कहाँ दौरा किए? आज किए हैं अपना इटवाल कॉलोनी में और यहाँ का देखें समस्या, नाली का गंदगी है, रोड का प्रबंध नहीं है बढ़िया। हर तरफ देख रहे हैं कि तबाही है, किसी को लाल कार्ड नहीं, किसी को पीला कार्ड नहीं। इन लोग के लिए हम दौरा किए। जीतते तो क्या प्राथमिकता? यही सब समस्या हल करेंगे। पहला नंबर हमारा यही रहेगा कि जितना समस्या इन लोग महिला लोग का है, गांव ग्रामीण का है, सड़क हुआ, नाली हुआ, ये सब को हमको निर्माण करना है। लाल कार्ड बनवाना है, पीला कार्ड बनवाना है, वृद्धा पैसा दिलवाना है। लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया, सब तरफ से मिल रहा है सहयोग कि आपको इस बार देंगे, इस बार हमको निकालना है। सबका सहमति है। वार्ड नंबर 13 के कर्मठ, ईमानदार, संयोग, मेहनती वार्ड पार्षद प्रत्याशी तारा देवी उर्फ ध्रुवा देवी, जिनका चुनाव चिन्ह है डोली छाप, उस पर वोट देने की अपील जनताओं से की। देवी वार्ड नंबर 13 से खड़िया देवी ध्रुवा देवी वार्ड नंबर 13 से खड़ी हूँ। हमारी सभी माता बहनों से विनती है कि डोली छाप पर मुहर मार के मुझे विजय करें। कल शाम वार्ड नंबर 32 के पार्षद प्रत्याशी राजेश्वर सिंह यादव ने मटकुरिया घनिया जोड़िया में सभा किया, जिसमें कांग्रेस नेत्री माला झा ने उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित किया।
वहीं स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी, जिसे वार्ड नंबर 32 के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह यादव ने लोगों की समस्या को सुना और कहा कि मुझे एक बार मौका दे, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने राजेश्वर सिंह यादव से बातें की। पार्टियों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और मेरा छवि बेदाग है और लोगों से पहले से ही हमसे प्रेम है, लगाव है और सबका सुख दुख में हम हमेशा शामिल होते आए हैं। इस क्षेत्र में बहुत सा विकास का भी कार्य किए हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जब उस मोहल्ला में हमने पहला घर बनवाया और उसके पहले बहुत सा बस्ती था, उसमें एक भी पक्का रोड नहीं था, वहाँ बिजली का व्यवस्था नहीं था, नाली का व्यवस्था नहीं था। जब से हम वहाँ गए हैं, वहाँ एक भी रोड अच्छा नहीं रह गया है और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त हो गया है, नाली का व्यवस्था हो गया है। पानी का मैंने बिना कोई पद पर रहे ही वहाँ पानी का जाल बिछवा दिए हैं विकास नगर मोहल्ले में और मैं इसी उम्मीद से सब लोगों से वोट मांगने आए हैं कि मैं अगर चांस मिला, यहाँ के लोगों का स्नेह इसी तरह से मिला तो निश्चित है कि 32 नंबर वार्ड एक धनबाद का मॉडल वार्ड होगा और इसमें किसी तरह की जो वार्ड से संबंधित समस्याएं हैं वो बाकी नहीं रह जाएगा। मैं सबको अवश्य पूरा करवाने का सब लोगों को वचन मिला है। तो हम लोगों ने खड़ा किया, अच्छे छवि का लोग हैं और इनकी प्रयास सदा रहती है कि काम किया जा सकता है, तो हम लोगों ने इनको बहुत कोशिश करके ये किया और बाकी जो शुरुआती आज शुरुआत किए हैं, बिजन जो फूके हैं, वो आपके सामने है और ये सदा ही हमको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है अपने आप पे, हमारे लोगों पे, हमारे नौजवानों पे कि कम से कम हमारे क्षेत्र से इनको इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इनको जीत करके और माला बना करके इनको नगर पालिका में बैठा ताकि हमारे क्षेत्र का कल्याण हो। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। नया बाजार कवाड़ी पट्टी में बैंक और पुलिस ने की छापेमारी, भारी मात्रा में मिला मोटरसाइकिल के इंजन। इसी के विरोध में कवाड़ी पट्टी के दुकानदारों ने किया थाना का घेराव। मेयर प्रत्याशी रविंदर वर्मा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धनबाद की जनता मुझे एक बार मौका दे, उनके सारे समस्या को दूर करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में दिया राष्ट्रव्यापी धरना और सभी मेयर और पार्षद उतरे चुनावी मैदान में। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं, आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।